रूबी बहू, बेटा जाके चाय बना ले, चाय का टाइम हो गया, जय भी आने वाला होगा। क्या बोला? मैं चाय बनाऊं? मैं क्यों चाय बनाऊं? नौकर हूं क्या तुम्हारी? अरे रोज तो तू ही बनाती है ना बेटा, तो आज कैसे बोल रही है तू? हाँ, रोज बनाती थी, पर आज नहीं बनाऊंगी और अब कभी नहीं बनाऊंगी, समझी? रूबी क्या हुआ है तुझे? तू आज तक तो मेरे से तूने कभी ऐसे बात नहीं की, तो आज क्या हुआ है तुझे? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ और मुंह से बात कर रही हूँ। रूबी बस कर, तू अभी बाहर से होके आई है ना, क्या हुआ है? तमीज बाहर ही छोड़ आई है क्या? हाँ, बाहरी तमीज छोड़ आई हूँ, अब सही है। आज तक तो तूने मेरे से ऐसे कभी बात नहीं की, तो आज क्या हुआ है तुझे ऐसे बोल रही है? हाँ, अभी तक ना एक ढोंग का नाटक कर रही थी, मम्मी जी सुबह शाम, लेकिन अब वो ढोंग खत्म हो गया, तो अब से तुझे मैं बुढ़िया ही बोलूंगी, समझी बुढ़िया? थोड़ा ना आराम से, तमीज से, प्यार से देखो मुझे, कहीं आंखों की रोशनी ना चली जाए। रूबी तमीज से बात कर, क्या हो गया है तेरे को? समझ में नहीं आ रहा तेरे को, इतना क्यों बोले जा रही है फालतू में? ओ मम्मी जी, उफ, बुढ़िया जी, अभी मैंने ना बदतमीजी करी नहीं है, अब जानती नहीं मुझे मैं क्या क्या कर सकती हूँ, समझी? याद है कुछ कि नहीं कि मैं कौन हूँ तेरी, क्या लगती हूँ तेरी? अच्छा, क्या लगती हो आप मेरी? बुढ़िया लगती हो? सास हूँ मैं तेरी, तेरे पति की माँ हूँ मैं। मेरी माँ नहीं है, उसकी माँ है, तो मैं क्यों कदर करूं? जा चाय बना के ला, अपने लिए भी बना ली और एक कप मेरे लिए भी बना ली हो। रूबी बस कर, क्यों ज्यादा बोली जा रही है? अगर चाय की तलब हो रही है तो जाके चाय बना ले, क्योंकि मैं तो बनाने वाली नहीं हूँ, ना चाय और ना खाना। बैठी रही हूँ रात तक और अब आदत डाल ले, मैं ऐसी बात करती हूँ, समझी? मुझे ना चाय बनाने में दिक्कत नहीं है, ना खाना बनाने में दिक्कत है, लेकिन तू जो ऐसे बोल रही है ना, मुझे उसमें दिक्कत हो रही है। समझ में आ रही है तेरे को कोई बात? मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही। आज तक तूने मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं करी, कभी ऊंची आवाज में तू करके भी बात नहीं करी, और तू आज कैसे बातें करी जा रही है? किसी ने कुछ बोला है क्या तेरे को, या मैंने कुछ बोला है? तो बता मुझे, कम से कम मुझे पता तो लगे कि मेरी गलती क्या है। आपकी सबसे बड़ी गलती है ये कि आप मेरी सास बन चुकी हो। तो तुझे आज 2 साल बाद याद आ रहे हैं क्या मैं तेरी सास हूँ? हाँ, कुछ चीजें देर से समझ आती हैं, पर देर आए दुरुस्त आए। बहुत ज्यादा बकवास हो रही है तेरी, समझ में नहीं आ रहा है। तेरी माँ को फोन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तू कैसे बिहेव कर रही है। ये धमकी किसको दे रही हो? मेरे मायके ना फोन मिला मत लेना, ये यहाँ का मामला है ना, तो यही निपटाएंगे। वैसे भी कहा जाता ना, ससुराल की मायके में ससुराल की नहीं करते। सिखाया नहीं किसी ने, यहाँ का मामला ना यही निपटाओ। तो मुझे बताएगी हुआ क्या है? किसी ने बोला है कुछ तेरे को? जय ने बोला है कुछ, मैंने बोला है, या बाहर वालों ने कुछ तेरे को पट्टी पढ़ा दी है, कुछ घोल के पिला दिया है क्या तेरे को? ये ना इतना कलेश मत करो, ठीक है? आराम से चिल मारो और फ्रिज में जाओ, कोल्ड ड्रिंक निकालो, अपने सर पे डाल लो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। दिमाग ना गर्मी से फट रहा है आपका। रूबी, कैसे बात कर रही हो माँ से तुम? तो तुम आ गए। तुम्हारी माँ की हिम्मत तो देखो, मुझे चाय बनाने के लिए बोला। औकात है नहीं इनकी। रूबी, औकात की बात मत करो, वो तुम्हें नहीं तो किसे बोलेंगी चाय बनाने के लिए? तो खुद बना लेना, मुझे क्यों बोला? उनके हाथ पैर सही सलामत तो है। तो तुम क्या करोगी? देखो जय, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो सारा टाइम काम करती रहूंगी। रूबी, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? अरे अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। इधर ये बोल रही है कि तू ज्यादा क्या बोल रही, इधर तुम बोलो, दोनों के दोनों सठिया गए हो क्या? आखिर तुम्हें आज हुआ क्या है? डेली तो घर का सारा काम तुम ही करती हो। वही तो, पहले मैं बीमार थी, हाँ मुझे ना अकल आ गई, मैं ठीक हो गई हूँ, तो अब मुझे यहाँ का कोई काम नहीं करना। पहले मैं सारा काम करती थी फालतू में। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, आज ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? क्या हुआ है इसको? क्या बोला है किसी ने? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ माँ, तुम्हारे सर पे चोट लगी है क्या? हाँ, चोट तो लगी थी दिमाग में, पर अब सही हो गई है। और वैसे भी तुम्हारी माँ का कहना मैं क्यों मानूं, क्यों सारा काम करो? क्योंकि ये तुम्हारा फर्ज है, वो तुम्हारी माँ लगती है। अच्छा, लड़की का फर्ज होता है कि ससुराल में आए, काम करे, माँ बाप की सेवा करे, और बेटे का क्या फर्ज होता है? बेटे का भी वही फर्ज होता है। अच्छा, तो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, मेरे माँ बाप के लिए क्या रूल होते? तुम साफ साफ बोलोगी, तुम बोलना क्या चाहती हो? तुमने क्या किया था पिछले हफ्ते जब मेरे घर गए थे? तुम शायद भूल गए, मेरी माँ ने तुमसे सिर्फ दवाई खाने के लिए पानी मांगा था, और तुमने ऐसे रिएक्ट करा, वहाँ पे इतना तमाशा कर दिया जैसे उन्होंने पता नहीं तुमसे कौन सा काम बोल दिया, झाड़ू पोछा लगाने के लिए बोला था या बर्तन मांजने के लिए। इतना गुस्सा, इतना ईगो ना सही नहीं रहता। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती हूँ और आगे भी करूंगी, लेकिन तुम मेरे माँ बाप के एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते थे। मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी कि तू ये हरकत करेगा। तुझे मैंने ये सिखाया है क्या? रूबी ने कभी ना मेरे साथ सास जैसा बिहेव नहीं किया है, इसने हमेशा मुझे अपनी माँ माना है,
और तू इसके माँ बाप को अपनी माँ बाप नहीं मान सकता था क्या? एक गिलास पानी देने में तेरे को दिक्कत हो रही थी? बेटा मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तुझे उनसे जाके ना माफी मांगनी चाहिए। जी मैं आप सही बोल रहे हो, सॉरी। रूबी माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज़ सॉरी। माफ़ी ना मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरे मम्मी पापा का दिल दुखाया है, उनसे माफ़ी मांग लेना। और माँ जी प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इनको सबक सिखाने के लिए आज आपके साथ मैंने ऊंची आवाज़ में और तू तड़ाके से बात करी। मेरे संस्कार ये मुझे कभी नहीं कहते कि मैं बड़ों का अपमान करूं। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे जो तरीका सही लगा मैंने वही किया। तूने कुछ गलत नहीं किया है, इसको सबक सिखाने के लिए तूने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, और मैं तुझसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। नेक्स्ट वीक जाके उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा, ठीक है?